मूवी की स्टार्टिंग में श्याम की बहन लिन लाओ को दिखाया जाता है जो श्याम को मार रही होती है। उसकी बहन बोलती है कि तुम लैंग फैमिली में शादी कर सकती हो, ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। फिर श्याम के डैड आते हैं जिनका नाम लिन सिनान होता है। वो बोलते हैं तुम अपनी सिस्टर को कैसे मार सकती हो। श्याम अपने डैड से कहती है मैं अपनी बहन की शादी क्यों कर रही हूँ। ये सुन के श्याम की मॉम बोलती है कि ये एंगेजमेंट लिन फैमिली और लैंग फैमिली के बीच में है, ये अब डिसाइड हो गया है, तुमको लिन फैमिली के बारे में सोचना होगा। फिर श्यांग बोलती है हाँ जरूर। फिर डैड अपनी वाइफ यानी कि श्यांग की मॉम को चुप करा देते हैं। फिर श्यांग अपने फादर से बोलती है कि डैड क्या ये मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी है। फिर डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर सकते, हमें लैंग फैमिली से मदद लेनी पड़ेगी वरना हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और हम लोग रोड पे आ जाएंगे। श्यांग बोलती है कि मुझे बताएं फिर लैंग फैमिली के बारे में। डैड बोलते हैं लैंग ज़िशिंग तुम्हारा पति जो चल नहीं सकता, उसकी फैमिली तुम्हारे साथ अनफेयर ट्रीट करेंगे और प्लीज तुम्हें याद रखना होगा कि शादी करने के बाद तुमको ध्यान देना होगा ज़िशिंग पे और तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ में है। फिर श्यांग मान जाती है शादी के लिए। श्यांग की बहन उसे कार तक छोड़ने आती है और एटीट्यूड में बोलती है कि बहन तुम्हारा शुक्रिया, ये शादी मेरे लिए कर रही हो और ज़िशिंग का घर मेरे लिए गार्बेज है। फिर श्यांग की बहन कार का गेट ओपन करती है। कार के अंदर ज़िशिंग होता है जिसे देखकर बोलती है कि तुम दोनों परफेक्ट हो। नेक्स्ट सीन में श्यांग कार में बैठ जाती है और तभी ज़िशिंग श्यांग का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है। श्यांग बोलती है छोड़ो मुझे। ज़िशिंग बोलता है मेरे से शादी करना तुम्हारी बर्बादी होगी। तो श्यांग बोलती है तुम मुझे जिसे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। फिर ज़िशिंग उसका गला छोड़ देता है और श्यांग अपने मन में सोचती है कि इसने मुझे पहचाना कि मैं नहीं हूँ। फिर ज़िशिंग बोलता है कि तुमको मेरे से शादी नहीं करनी थी। फिर श्यांग बोलती है हाँ। फिर ज़िशिंग बोलता है क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहती थी और बोलता है कि तुमको अपने रोल को समझने की जरूरत है। श्यांग सोचती है कि क्या इसे पता है कि मैं लिन लाओ नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में कोई इंसान रूम में आता है और श्यांग बेड पर ब्राइडल लुक में बैठी होती है। श्यांग पूछती है कि तुम कौन हो। वो इंसान श्यांग के पास आकर उसका फेस देखता है और बोलता है कि तुम लिन लाओ नहीं हो, लिन लाओ कहाँ है। फिर वो इंसान श्यांग के डैड को बुरा भला बोलता है। फिर श्यांग कहती है कि तुम मेरे डैड की इंसल्ट नहीं कर सकते। फिर वो इंसान श्यांग को देखकर बोलता है कि ब्राइड सुंदर है। फिर वो इंसान श्यांग पे जोर जबरदस्ती करने लगता है और ये भी बोलता है कि तुम लिन लाओ नहीं हो, तुम लिन श्यांग हो। तभी वहाँ पर ज़िशिंग आ जाता है। वो बोलता है अपने भाई से रुको। श्यांग खुश हो जाती है ये देखकर। फिर ज़िशिंग का भाई बोलता है कि तुमने अपने वेडिंग रूम को सजाया नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वो अपने भाई को बोलता है कि तुम वेस्ट हो। फिर ज़िशिंग अपने भाई को जाने के लिए कह देता है। ज़िशिंग का भाई उसकी व्हीलचेयर पर किक करके ज़िशिंग को गिराकर चला जाता है और बोलता है कि तुम सिर्फ गार्बेज हो और तुम अपनी सुंदर वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये सुनकर श्यांग उसके भाई को थप्पड़ मार देती है और श्यांग बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं कॉल कर किसी को बुलाऊंगी। फिर ज़िशिंग का भाई श्यांग पर हाथ उठा रहा होता है तो श्यांग बोलती है कि तुम मुझे मारोगे तो दुनिया में पता चल जाएगा कि लैंग फैमिली का मास्टर घटिया इंसान है। फिर श्यांग का भाई कहता है कि मैं तुम दोनों को देख लूंगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर श्यांग ज़िशिंग को उठाती है और पूछती है कि तुम ठीक हो, मगर ज़िशिंग बोलता है कि क्या तुम लिन लाओ नहीं हो। श्यांग बोलती है कि उप्स, ओ हाँ मैं मानती हूँ कि मैं लिन लाओ नहीं हूँ। फिर ज़िशिंग बोलता है कि तो तुम मेरे से शादी कैसे कर सकती हो, वो भी एक डिसेबल्ड पर्सन से। फिर ज़िशिंग श्यांग का गला पकड़कर बोलता है कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है, मुझे ये सब नहीं चाहिए और तुम्हारा लिन फैमिली दयालु है और तुम भी। फिर वो उसका गला छोड़ देता है। फिर ज़िशिंग बोलती है तुमने किसी की सुनी भी नहीं और तुम क्या बोल रहे हो। फिर ज़िशिंग उसकी क्वालिफिकेशन पूछता है। फिर ज़िशिंग बोलती है कि हाँ मैंने माना कि मेरी शादी किसी के कहने पे हुई है, मगर उसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है और मैं तुमको ऑफेंड नहीं करना चाहती। फिर ज़िशिंग बोलता है कि तुम अब रेडी हो जाओ, अब तुमने मेरे से शादी की है तो मैं तुमसे बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन में श्यांग अपने घर पर जाती है। वहाँ पर श्यांग की मॉम डैड कुछ डील और एंगेजमेंट पर बात कर रहे होते हैं। श्यांग सारी बात को सुन लेती है। वो लोग 117 शेयर्स की डीलिंग की बात कर रहे होते हैं तो श्यांग के डैड बोलते हैं कि तुम हमें और लैंग फैमिली में कंपैरिजन कर रही हो, मुझे मेरे लिमिट्स पता है। फिर श्यांग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो भाग रही होती है और वो याद कर रही होती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसके डैड ने ऑक्सीजन ट्यूब को निकाल दिया था उसे मारने के लिए। ये सोच कर श्यांग भाग रही होती है। तभी उसको पीछे से आकर कोई इंसान मास्क पहना हुआ पकड़ लेता है और फिर चेयर पर बांध देता है। वो इंसान श्यांग का गला पकड़ता है। फिर श्यांग बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो इंसान बोलता है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। फिर श्यांग बोलती है कि बदला, हाँ मुझे बदला लेना है अपनी मॉम से, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
फिर वो इंसान शांग को खोल देता है और बोलता है कि क्योंकि तुम लिन फैमिली से हो तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। फिर शांग अपनी मॉम के बारे में सोचती है कि उन्होंने और कितनी मिस्टेक्स की है। फिर वो इंसान उसे एक पेपर देता है और उसे बोलता है कि लिन फैमिली के खिलाफ तुम्हें एविडेंस फाइंड करना होगा ताकि हम उन्हें जेल भेज सकें। नेक्स्ट सीन में शांग रोड पर जा रही होती है और सोच रही होती है कि जब वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रही होती थी तो कोई भी उसे अटेंशन नहीं देता था। नेक्स्ट सीन में शांग हॉट सी ड्रेस पहनकर जीशन के पास बेड पर बैठ जाती है और फिर फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है हस्बैंड। फिर जीशन उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मुझे हस्बैंड कैसे बोला। फिर शांग बोलती है कि मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। फिर जीशन उसको टच करने लगता है मगर तब शांग वहाँ से उठ जाती है। फिर जीशन बोलता है कि तुम एक अबंडेंट चाइल्ड हो लिन फैमिली की। फिर शांग सोचती है कि जीशन तो रेडी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में जीशन अपने ग्रैंडफादर के साथ चाय पी रहा होता है और जीशन पूछता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ में आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बस करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पास्ट के बारे में मत सोचा करो और आगे बढ़ो। तभी वहाँ पर जीशन का भाई आ जाता है और बोलता है कि जीशन बिल्कुल अपनी माँ की तरह गंदा है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि बस इनफ और बोलते हैं कि भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए और बोलते हैं कि हाल ही के सालों में इंपीरियल ग्रुप में अचानक प्रॉफिट हुआ है। इसके अध्यक्ष मिस्टर मो हैं और वो पूरे दिन सिर्फ मास्क पहना रहता है। फिर जीशन का भाई ग्रैंडफादर से बोलता है कि डोंट वरी दादाजी, मैं सब खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जीशन के ऑफिस की लेडी आती है। वो जीशन से उनके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट की बात कर रही होती है। फिर वो लेडी जीशन को फाइल देती है और जीशन के कंधे पर हाथ रखती है। तभी वहाँ पर श्यांग आ जाती है। वो ये देखकर गुस्से में उस लेडी को देखती है। फिर श्यांग जीशन के पास आकर उसे डिवोर्स के लिए कहती है। जीशन बोलता है डिवोर्स क्यों। तो श्यांग बोलती है मेरी इंसल्ट होती रहती है और ना ही मेरी कोई क्वालिफिकेशन है और मैं अबंडेंट चाइल्ड हूँ। फिर शांग बोलती है मुझे फ्रीडम चाहिए। तभी जीशन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर शांग बोलती है कि मैंने तुम्हारी इतनी केयर करी और तुम मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते। फिर जीशन उस डिवोर्स फाइल को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर जीशन का भाई आ जाता है। वो जीशन का कॉलर पकड़ने लगता है। तभी शांग अपने हस्बैंड को बचाती है और बोलती है कि मेरे पति को तुम परेशान मत करो, ये मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। फिर उसका भाई चला जाता है। ये देखकर जीशन खुश होता है। फिर शांग अपनी मॉम से बदला लेने के लिए सोचती है। नेक्स्ट सीन में जीशन शांग के बारे में सोच रहा होता है कि आज उसने मुझे बचाया और वो बहुत सुंदर लग रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शांग रेडी होकर अपने घर जा रही होती है। फिर उसे किसी की कॉल आती है जिसमें शांग उस समय बोलती है कि मेरी मॉम 5 साल पहले मर गई है। फिर वो अपने घर जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। शांग के फादर बोलते हैं कि मिस्टर जीशन नहीं आए। शांग बोलती है कि वो अपने काम में बिजी हैं, वो नहीं आएंगे। तभी शांग की मॉम आती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो शांग बोलती है कि ये मेरा भी घर है, ये घर मेरी रियल मॉम का है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। तभी फिर उसकी बहन मॉम को शांत करवाती है। फिर बहन बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शांग बोलती है कि ये मेरी मॉम का घर है। ये सुनकर उसकी बहन बहुत गुस्से में शांग को मारने को उठती है। तभी शांग के डैड शांग को चिल्लाते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम इविल गर्ल हो। ऐसा बोलते ही शांग के डैड उस पर हाथ उठाने जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीशन आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। नेक्स्ट सीन में वो सब लंच कर रहे होते हैं। तो शांग के डैड बोलते हैं जीशन से कि आप तो आज आने नहीं वाले थे। तो जीशन बोलता है कि मुझे लग रहा था कि शांग को बुली किया जाएगा। तभी शांग खांसती है और जीशन से बोलती है कि क्या तुम्हें पता था यहाँ क्या चल रहा था। तभी जीशन बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फिर शांग स्माइल करने लगती है। फिर उसके मॉम और डैड अच्छे होने का दिखावा करते हैं। फिर शांग कंपनी को टेक ओवर की बात करती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ये तो तुम्हारी बहन भी कर सकती है। तो शांग बोलती है कि नहीं, मैं अपने पापा की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। फिर उसकी मॉम बोलती है उसमें जीशन को खुशी नहीं होगी। मगर तभी जीशन बोलता है कि मैं भी खुश हूँ। फिर शांग बहुत खुश होती है क्योंकि आज जीशन ने उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में जीशन शांग को कार में बैठने को कहता है। फिर शांग के डैड जीशन से गिफ्ट की बात करते हैं। फिर जीशन बोलता है कि कंपनी का 5% शेयर मैं आपको दे दूंगा।